सत श्रीकाल, सलाम, नमस्ते। मैं हरमीत सिंह जे&के न्यूज़ बस से इस समय फिर आपके साथ लाइव एडिशन में आपके साथ जुड़ रहा हूं। और सवाल सवाल ये है कि आखिर सवाल जहां पूछना चाहिए वहां सवाल ना पूछकर ऐसी जगह सवाल खड़े किए जा रहे हैं जिसको हम बार बार हम ये कह रहे हैं कि आखिर सेना से किस तरह का सवाल, और सेना से आखिर क्यों सवाल। सवाल जहां आपको पूछना है आप पूछिए, वहां पर आपको सवाल पूछने में दिक्कत हो रही है। लेकिन आखिर ये कैसा सवाल कि आप सेना के पराक्रम को लेकर सवाल खड़े करेंगे। ऑपरेशन सिंदूर 7 तारीख को हुआ था, लेकिन इस ऑपरेशन सिंदूर के बाद जहां पर लग ये रहा था कि पूरा देश एक साथ है, ये लग रहा था कि पूरा विपक्ष एक साथ है, सरकार के साथ खड़ा है, और सरकार के साथ खड़ा ही नहीं बल्कि सरकार के साथ कंधे के साथ कंधा मिलाकर भारत और पाकिस्तान के अंदर जो भी वार कॉन्फ्लिक्ट बन रहे थे उन पर उनका सीधा ये कहना कि हम सरकार के साथ हैं। लेकिन जब आपने ऑपरेशन सिंदूर 7 तारीख को किया और उसके बाद जो पाक की तरफ से रिटेलिएशन हुई, और तब कांग्रेस के नेता ये बोलते रहे, आज कांग्रेस के नेताओं की बात करेंगे क्योंकि बीजेपी के नेताओं के जहां पर बड़बोले बयान सुने वहां पर कांग्रेस कह रही है हम पीछे क्यों रहे। आखिर राजनीति में एक कंपटीशन जो लगा हुआ है, एक प्रतियोगिता जो है लगी हुई है कि कौन ज्यादा बड़बोला बयान देगा, कौन सा नेता सबसे ज्यादा बड़बोले बयान देगा। मुझे लग रहा है शायद ऐसी कंपटीशन जो है वो कहीं लगा हुआ है, और इस कंपटीशन में हर कोई नेता जो है वो अपना योगदान दे रहा है। वो कह रहा है कि मेरे से ज्यादा बड़बोला बयान कोई देकर दिखाए, मेरे से ज्यादा कोई सवाल पूछ कर दिखाए। लेकिन आप सवाल सेना पर पूछेंगे, आप सवाल सेना पर उठाएंगे, आप सवाल सेना के उन उन जहांबाज सिपाहियों पर जो उठाएंगे जो लोग अपने हाथ पर हथेली पर मौत को लेकर पाकिस्तान के अंदर घुसे थे। उन लोगों पर आप सवाल उठाओगे, उन लोगों से आप सवाल पूछोगे, सबूत मांगोगे, उनसे आप सबूत मांगोगे, आप सेना से सबूत मांगोगे कि पाकिस्तान में जाकर क्या तबाही मचा के आए हैं। अरे सवाल पूछने से पहले पहले इतना जिगरा करो कि जिस हवाई जहाज पर, जिस जेट पर वो लड़ाकू विमानों को उड़ाकर व्योमिका सिंह और सोफिया कुरैशी जैसे जाबाज और कई हमारे जो जाबाज सिपाही जो हैं, देश के लिए मर मिटने का जो जज्बा रखते हैं, वो सवाल नहीं पूछते किसी से, वो सिर्फ आदेश का पालन करते हैं। जब उनको आदेश आया, अपने हाथ पर हथेली पर मौत रखकर वो पाकिस्तान में घुस गए और पाकिस्तान के नो ठिकानों को निस्तो नाबूद किया। उसके बाद जब पाकिस्तान ने रिटेलिएट किया, जो यहाँ पर जो सिविलियंस को किया, पुंछ में जो हुआ उसको लेकर बदला लिया गया। जो सैन्य ठिकानों को जो है वो निशाना बनाने की कोशिश की गई, उसका बदला जो है वो लिया गया, और वहां पर फिर उनके एयरबेस जो है उड़ाए गए, उस पर भी आपको यकीन नहीं है। आपकी सियासत जो है, मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि आखिर आप लोगों की सियासत है क्या। कभी तो आप लोग जो है अपनी सियासत में कुछ तो जो है कोई बड़ापन तो लेकर आए। सेना के लिए भी आपके पास बड़ापन नहीं है। जहां आप देश को कह रहे थे, सरकार को कह रहे थे कि विपक्ष आपके साथ खड़ा है, तो ये विपक्ष सेना के साथ क्यों नहीं खड़ा है? ये विपक्ष सेना से सबूत क्यों मांग रहा है? सेना के तीनों तीनों जो नेवी के थे, आर्मी के थे, एयरफोर्स के थे, उन्होंने आकर आपको पूरा सबूत, पूरी देश को जो है सबूत बताया। कर्नल सोफिया कुरैशी और विंग कमांडर व्योमिका सिंह ने आकर पूरे देश को ही नहीं, पूरी मीडिया को, पूरे देश को आकर सबूत बताया। आपको विश्वास नहीं है उन पर? आप कह रहे हो हमें सबूत दो। कैसा सबूत दें? एक काम करिए, आप पाकिस्तान ही चले जाएं। आप आज आपसे सवाल करूंगा, आप पाकिस्तान चले जाएं ना। एक डेलीगेशन बनाया तो है, आज सरकार ने एक डेलीगेशन बनाया है, उस डेलीगेशन में कांग्रेस के नेता भी जो है वो रखे गए हैं। हालांकि इस पर भी जो है वो राजनीति जो है वो की जा रही है, दोनों तरफ से राजनीति, क्योंकि बीजेपी और कांग्रेस दो ऐसी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, कहीं भी कोई मौका नहीं छोड़ेंगी कि हम एक दूसरे पर तानाकशी कसें, एक दूसरे पर कीचड़ उछालें। लेकिन कहीं तो आप लोगों को अपनी समझदारी दिखानी चाहिए कि कौन से मुद्दों पर आपको बात करनी है। आप उड़ी के जो अटैक हुआ तब भी आप लोगों ने सवाल उठाया, पुलवामा में जब एयर स्ट्राइक हुई बालाकोट में तब भी आप लोगों ने सबूत मांगे। आज आप
पहलगाम में ऑपरेशन सिंदूर के भी सबूत मांग रहे हैं, और दूसरी तरफ से कह रहे हैं कि जंग क्यों नहीं हो रही है, सीज फायर क्यों हुआ। अगर आप ये कह रहे हैं कि सीज फायर क्यों हुआ, जंग क्यों नहीं हुई, और जिस जंग के वार कॉन्फ्लिक्ट में जो सेना ने जो धज्जियां उड़ाई पाकिस्तान की, धज्जियां उड़ाई पाकिस्तान की, उनके एयरबेस नूर खान, सकोदा जैसे ये जो एयरबेस हैं, उनको जब उन्होंने निस्तो नाबूद किया तो आप लोगों को यकीन ही नहीं हो रहा है। अब आपको यकीन करने के लिए तो एक ही चीज रह गई है, डेलीगेशन बना दिया है सरकार ने। आप पाकिस्तान में भी जाएं, फिर वहां पर भी जो है वो सबूत ढूंढ के लाएं, बताएं पूरे देश को ये हाल किया है। क्योंकि आपको सेना पर तो विश्वास हो नहीं रहा, आपको सेना पर विश्वास नहीं हो रहा है, तो अब फिर तो सबूत तो आप लोगों को खुद ढूंढने चाहिए। और ये जो इस समय ये हो रहा है कि हम जो है यहाँ जाएंगे और ये डेलीगेशन वहाँ जाएगा, या सरकार के कई नुमाइंदे जो हैं वो सामने आकर जो है वो बोल रहे हैं। अगर मैं अपने मन की बात बताऊं, मुझे लगता है सेना ने जब आपको एक बार बोल दिया, सेना ने जब एक बार बोल दिया कि हम वहां पर धज्जियां उड़ा कर आए हैं, और सेना के लोगों ने बैठकर जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और वो प्रेस कॉन्फ्रेंस एक नहीं कम से कम 3 बार वो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, और तीनों बार सेना ने जो है बताया कि हमने किस तरह से जो है वो धज्जियां उड़ाई। और उसके बाद अगर आप लोग सबूत मांग रहे हो, मुझे लग रहा है सेना को भी सबूत देने की कोई जरूरत नहीं थी। सेना ये बोल देती हमने किया है और हमने वहां धज्जियां उड़ाई हैं, सबूत सब मिल जाता। ये किसी नेताओं को आकर अगर ये सबूत दे रहे हैं कि हमने ये किया, वो आप अपनी राजनीति मुफादों के लिए, फायदे के लिए ये चीजें आप लोग कर रहे हैं कि आपको राजनीति में फायदा हो। मैं मानता हूं एक पॉलिटिकल पार्टी जो है उसके लिए कोई मौका, अगर उसको कोई अपनी पॉलिटिकल सिस्टम को, अपनी पॉलिटिकल पार्टी को चमकाने का अगर मौका मिले, वो कोई पार्टी नहीं छोड़ेगी, वो चाहे कोई भी पार्टी हो। सिर्फ बीजेपी की बात नहीं करूंगा, बीजेपी, कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, कोई भी पार्टी, आम आदमी पार्टी, कोई भी पार्टी, कोई भी लोग अपना मौका जो है वो नहीं छोड़ते। अपनी क्रेडिट लेने की बात वो सब लोग करते हैं। और जहां तक मुझे लगता है ये पॉलिटिकल सिस्टम का एक एक वो डार्कनेस है कि आज हमें सेना को जो है वो सामने आकर, मेरी भी आज 41-42 साल उम्र होगी हुई है, और मैंने भी कई चीज़ें जो है सुनी हैं, देखी हैं, लेकिन ये मैंने भी जो है अपनी लाइफ में, जब से मीडिया, तब से मैं देख रहा हूँ कि सेना आकर सबूत देती है, सेना आकर सबूत दे रही है, और पॉलिटिकल पार्टीज को सबूत देना है। अरे इतनी शर्म कर लो, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने आकर ये बोल दिया, इससे बड़ा सबूत तुम लोगों को क्या चाहिए। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री जो हैं, विदेश मंत्री जो हैं, प्रधानमंत्री जो वहां का है वो कबूल रहा है, वो आसिम मुनीर जो आर्मी चीफ है वो कबूल रहा है, उसके बाद भी आप लोगों को सबूत चाहिए। ये कैसी राजनीतिक व्यवस्था है जहां पर सेना के पराक्रम पर, सेना के शौर्य पर हम लोग सवाल उठाते हैं कि हमें सबूत चाहिए। मुझे लगता है शायद कांग्रेस के नेताओं को जो है ये जो एक बड़बोलापन उनका है, इनको जो है उनको छोड़ना पड़ेगा। राजनीति में आपको बड़े मुद्दे होते हैं कि आप सरकार को जो है सत्ता पक्ष को घेरें, लेकिन सेना के कंधे पर अगर बंदूक रखकर आप वो बंदूक चलाने की कोशिश कर रहे हैं और सत्ता पक्ष को उसमें घेरने की कोशिश कर रहे हैं, तो यकीन मानिए आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। आप सेना को कंधा बनाकर मत चलें, आप सेना के कंधों पर बंदूक मत रखें। अगर आपको सत्ता पक्ष को घेरना है आप घेरिए, आपके पास बहुत मुद्दे हैं, लेकिन सेना से सबूत, आप सेना के पराक्रम की सबूत मांग रहे हैं बार बार, वो एक जो है बड़ा ही बड़बोला बयान जो है मुझे उन नेताओं का लग रहा है। मैं सुबह से कई बयान जो है वो सुन रहा था, कुछ चीज़ें जो हैं वो बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं हम चैनल में, इसलिए आपसे थोड़ी देर के लिए जो है आपसे कम जो है मिल पा रहा हूं, लेकिन यकीन मानिए कि जल्द ही आपके लिए कुछ ऐसा तैयार करेंगे कि आपको भी अच्छा लगे और हमारे फॉलोवर्स, व्यूअर्स जो हैं वो भी अच्छा लगे। इसलिए कुछ मुद्दों पर जो पर लगता है कि मुझे बात करनी चाहिए, कुछ समय निकाल कर आपके लिए जो है वो समय ज़रूर निकाल रहा हूँ। और इस समय कई ऐसे सवाल हैं जिनको लेकर सवाल जहां पर होने चाहिए, सवाल ये होना चाहिए कि आखिर क्यों अमेरिका चाइना की तरफ जो है उसका झुकाव देखा जा रहा है, क्यों अमेरिका जो है वो बार बार इस तरह से, डोनाल्ड ट्रंप बार बार इस तरह से बयान दे रहे हैं। उन बयानों की
डीप में जाकर सवाल ढूंढने की कोशिश करें और उस खतरे को महसूस करने की कोशिश करें। जो अमेरिका जो दोस्ती दिखाकर जो धोखा दे रहा है और जो एक साजिश कर रहा है, सवाल इस पर जो है वो राजनीतिक पार्टियों को उठाने चाहिए। बल्कि वो राजनीतिक पार्टियां इन इन मुद्दों को ना उठाकर अलग ही मुद्दे जो हैं उठा रही हैं कि हमारे डेलीगेशन में ये नाम नहीं था, अब ये क्यों गया। अब वो भी आप ही की पार्टी के थे, हैं शशि थरूर। अगर उनको डेलीगेशन में भेजा जा रहा है तो मुझे लगता नहीं, शायद वो कहीं कांग्रेस के पार्टी में नहीं है, शायद ऐसा मुझे लग रहा है जैसे कांग्रेस बोल रही है। उन्होंने जो नाम दिए थे वो जाने चाहिए थे। अब सरकार है, सरकार ने भी अपनी मनमर्जी चलानी है। अगर आपका कोई डेलीगेशन में अगर आप ही के मंत्री का अगर कोई नाम जा रहा है कांग्रेस का, तो उसमें दिक्कत क्या है? सवाल यह है उसमें दिक्कत क्या है। और प्लीज़, मुझे लग रहा है शायद जो सेना के ऊपर जो लोग सवाल उठा रहे हैं, वो सवाल जो है आप लोगों को उठाने चाहिए। सेना को वैसे तो सबूत देने की कोई ज़रूरत नहीं है, मेरे हिसाब से तो कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर सेना सेना ने अगर एक बार आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बता दिया, एयरबेस तक बता दिए कि 11 ठिकाने जो हैं एयरबेस के उड़ा दिए, और सेना खुद जो है, कोई नेशनल टीवी, कोई गोदी मीडिया आपको नहीं बता रहा है, ये बात ध्यान रखिए। आपको किसी गोदी मीडिया पर नहीं बताया कि गोदी मीडिया ने जैसे पहले बताया था कि घर में घुस गए, कराची उड़ा दिया, लाहौर उड़ा दिया, उस पर आप विश्वास नहीं कर सकते थे, तब मैं मान सकता था। लेकिन यहाँ तो प्रेस कॉन्फ्रेंस तीनों जो जल के, थल के और हवा के जो डीजीएमओ जो बैठे हुए थे, डीजीएमओ ने खुद बैठकर जो है मिलिट्री ऑपरेशंस की आपको सारी जानकारी दी, बकायदा उनकी फुटेज बताई आपको बिफोर आफ्टर। उसके बाद भी आप सत्ता पक्ष को घेरने के लिए, पॉलिटिकल पार्टी को घेरने के लिए आप सेना पर जो है उनके कंधों पर बंदूक रखकर जो है आप सवाल उठा रहे हैं। तो ये सवाल आपके जो हैं वो बहुत ही गलत है। मुझे लग रहा है राजनीतिक पार्टियों को इन चीज़ों से बचना चाहिए। आप अपनी राजनीति करें, अच्छी करें, बुरी करें, वो आप पर है, लेकिन सेना को जो है इस राजनीति का हिस्सा जो है वो नहीं बनाना चाहिए। किसी भी बयान में आपको, राजनीतिक बयानों में आपको सेना को यूज नहीं करना चाहिए। बीजेपी के कई मंत्रियों ने सेना को यूज किया, व्योमिका सिंह को यूज किया, समाजवादी पार्टी के नेता ने। बीजेपी पार्टी के विजय शाह ने जो है कर्नल सोफिया कुरैशी को जो है वो कर दिया। कल जो है दिनेश जो देवड़ा हैं, उन्होंने, जगदीश देवड़ा जो हैं, उन्होंने, डिप्टी सीएम जो हैं मध्य प्रदेश के, उन्होंने जो है वो सेना को नतमस्तक जो है प्रधानमंत्री के चरणों में करा दिया। आपको जिस मर्जी की चापलूसी करनी है, जिस मर्जी को आपको जैसे अपनी राजनीतिक फायदा लेने की कोशिश करनी है, आप लें, आपका हक बनता है, आप लें। लेकिन सेना के ऊपर बंदूक रखकर, आप उनके कंधों पर बंदूक रखकर ये चीजें मत चलाएं। आप देखिए, देश देख रहा है, देश की जनता देख रही है, और आपके इस बयानों से आपको फायदा नहीं बल्कि आपको नुकसान ही जो है होने वाले हैं, चाहे वो बीजेपी पार्टी के दें या फिर कांग्रेस पार्टी के दें या फिर किसी और पार्टी के दें। और ऐसा लग रहा है ये बयानों की जो कंपटीशन, जो प्रतियोगिता ये लगी हुई है, ये यहाँ रुकने नहीं वाली है। आने वाले दिनों में जो है इसी साल में बिहार के इलेक्शंस भी हैं, और ऐसे कई बयान जो है मुझे लग रहा है अभी आने हैं। क्योंकि अभी तो इन्होंने ट्रेलर दिए हैं, अभी पूरी पिक्चर दिखाएंगे ये राजनीतिक पार्टियां हमें। ये राजनेता जो हैं, इस तरह के कई बयान जो हैं अलग अलग पार्टियों के आते रहेंगे। देश तैयार है, देश देख रहा है इनको कि ये इस मौके का भी, ऑपरेशन सिंदूर का भी, और सेना को किस तरह से जो है डाल बनाकर जो है वो बयान दिए जा रहे हैं, और अपनी पॉलिटिकल सिस्टम को जो है वो वाहवाही लूटने की जो कोशिश की जा रही है। आप यकीन मानिए, इससे फायदा किसी को कुछ नहीं होने वाला, इससे आपको नुकसान ही होगा, राजनीति पार्टी चाहे जो भी हो। लेकिन सवाल जो है वो सही जगह, सही सवाल उठाएं, तो ही फायदा है आपके इन बयानों पर चर्चा करने का भी। वरना ये बयान तो हैं बेबुनियाद जो है लगते हैं, लेकिन बोलना जरूर पड़ता है कि जब सेना पर कोई सवाल उठाता है, तब यकीन मानिए कि मैं ये सोचता हूँ कि ये कैसी पॉलिटिकल पार्टीज हैं जो सेना तक को भी जो है वो नहीं छोड़ती। सेना, वो लोग, वो हमारे जहांबाज बहादुर सिपाही जो हैं, जो दुश्मन देश में जो हैं वो जाकर उन्होंने अटैक किया। आप सोचिए, उनके मन में देश के लिए कितनी जो है वो भावना है, कितना प्यार है, मर मिटने के लिए उनके अंदर कितनी भावना है वो, कि अपनी मौत तक का, अपने परिवार तक का उन्होंने ख्याल नहीं किया। और आपके इस बेतुके बयानों का ख्याल भी नहीं किया। उनको पता है कि हमारे ऑपरेशन के बाद इस तरह से लोग सवाल उठाएंगे, सबूत मांगेंगे, कुछ लोग अपनी राजनीति पार्टियां जो हैं उनका फ़ायदा उठाने की कोशिश करेंगी, क्रेडिट लेने की कोशिश करेंगे। लेकिन इन सब को परे रखकर सेना ने जो काम किया, वो जो है वो देश, पूरा देश जो है वो सेना के
उस पराक्रम से, उस शौर्य से, उस वीरता से, उस सेक्रीफाइस से आज पूरा देश जो है वो सेना को सलाम करता है। सलाम करते हैं हम उनकी बहादुरी को, उस कर्नल सोफिया कुरैशी को, उस विंग कमांडर और उस हर एक सिपाही को जो देश के लिए मर मिटने के लिए बॉर्डर से लेकर समुंदर में और हवा में उड़ता है, लेकिन उसका मकसद ये है कि उसका भारत देश की आन बान शान तिरंगा यूं ही हवा में लहराता रहे और भारत हमेशा शान से जो है वो दुश्मन की आंख में आंख डालकर उसको जवाब देना जानता है। आप लोगों के सवालों के जवाब बेबुनियाद हैं, बड़बोले हैं, बेतुके हैं। आप लोगों के बयानों पर सेना को एक भी जवाब जो है वो आकर नहीं देना चाहिए। और जो लोग सबूत मांगते हैं कि हमें सबूत दिया जाए, मेरा उनको एक सीधा मैसेज है, उन पार्टियों को, आप सीधा पाकिस्तान जाएं, पाकिस्तान का एक दौरा करें, वहां के प्रधानमंत्री से बात करें कि हमें 4-5 दिन का एक दौरा दें, हम वहां पर देख कर आए क्या क्या सबूत जो है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने सबूत दे दिया, इससे ज़्यादा और सबूत क्या देना चाहिए। इसलिए आपके बयानों पर ज़्यादा चर्चा भी जो है नहीं करना चाहता हूँ। सिर्फ ये है कि बताना ज़रूर चाहता था कि ये जो लोग आप ये काम कर रहे हैं, ये आप देश की जनता के साथ धोखा कर रहे हैं और सेना के साथ जो ये बयान आप कर रहे हैं, ये आपकी राजनीतिक फ़ायदा नहीं, आपको एक बहुत बड़ा नुकसान जो है वो देने पाएंगे। कल से हम एक नई शुरुआत कर रहे हैं, उम्मीद चाहेंगे कि आप तक वो इन्फॉर्मेशन हम ज़रूर पहुंचाएंगे और आप तक जो इन्फॉर्मेशन पहुंचेगी, मुझे लगता है कि आप लोग प्यार भी जो है इसी तरह से जो है हमें देते रहेंगे। जुड़े रहें हमारे साथ JNK न्यूज़ बज़ के साथ। आपकी उम्मीदों पर खरा उतरने की कोशिश जो है वो करने वाले हैं और आगे भी करते आए हैं और आगे भी करते रहेंगे। आप अपना प्यार जो है यूं ही हम पर बनाए रखें, अपना विश्वास बनाए रखें और वीडियोस को लेकर आपकी जो राय हो उनको राय को ज़रूर कमेंट बॉक्स में दर्ज ज़रूर करा करें और वीडियो को जितना हो सके शेयर ज़रूर करें। जय हिंद।